अब जरा हरीश खुराना की तरफ चलते हैं। हरीश जी, भाई ठीक है, एक थोड़ी देर के लिए भी हम मान भी लें कि केजरीवाल के पास कोई ठोस नीति नहीं है, दिल्ली के विकास का कोई विजन नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि वो पेन किलर देकर लोगों का दिल जीत रहे हैं और आप इलाज करने के डायग्नोसिस में लगे हुए हैं। भाई वो तो यही पेन किलर देकर के उन्होंने तो विधानसभा में उन्होंने रिकॉर्ड रच दिया, और आप अभी भी इसकी तलाश में जुटे हुए हैं कि इस मर्ज का इलाज क्या है। देखिए रंजीत जी, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और स्पेशली आपकी जो फीमेल व्यूअर्स हैं उनको इंटरनेशनल वुमेन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। देखिए, आज जो प्रॉब्लम है अरविंद केजरीवाल के साथ वो है क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का। उन्होंने 2015 के अंदर जब वो आए थे तो एक बहुत बड़े सबज बाग दिखा के कि हम ये फ्री है, हम दिल्ली के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको लेके दिल्ली के अंदर आए और दिल्ली के लोगों ने उनको भरोसा दिया और प्रचंड बहुमत दिया। उसके बाद देखते देखते जब वो साल दर साल देखते देखते जिस प्रकार से दिल्ली का आज हाल हो गया, क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं, मैं दिल्ली को देखता हुआ आया हूं। नहीं, क्या हाल हो गया, जरा हाल बताइए। नहीं, यही तो जानना है भाई। दिल्ली के लोग जो है वो तो कह रहे हैं कि खुश हैं, ठीक है भाई, हाल जरा बताइए ना, क्या हाल हो गया। मुझे 30 सेकंड मैं आंकड़ों पे आ रहा हूँ, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा, मैं बात नहीं करता। देखिए, जिस प्रकार से आज मैं एग्जांपल देता हूँ इसी बजट का, जो इन्होंने बजट पेश किया, उसमें कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो दिल्ली के विकास के लिए पुलों के अंदर यहाँ जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पैसा होता है। जब ये आए थे 24% पैसा खर्च करते थे, तो दिल्ली की सरकार 24% पैसा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती थी, आज 19% खर्च करती है। यानी कि आपने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करने के लिए जो आपको पुल बनाने थे, स्कूल बनाने थे, हॉस्पिटल बनाने थे, उस पर खर्चा नहीं हो रहा है। आप किस पे खर्चा कर रहे हैं? आप फ्रीबीज पे खर्चा कर रहे हैं। आप कोई अपने पल्ले से पैसा नहीं दे रहे। आपने कोई जो आपने फ्री बिजली कहा कि हमने फ्री बिजली दे दी, आपने एक मत से पैसा काट के आपने उन प्राइवेट कंपनियों को जिनको आप विरोध करते 2015 के अंदर, उनको आप सब्सिडी के रूप में 3000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ठीक बात, वो बिल्कुल सही बात है। मैंने जिस सवाल का जवाब आपसे मांगा, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, उसका जवाब नहीं दे रहे। भाई मैं कह रहा हूं कि ठीक है, जनता को ये पसंद आ रहा है ना, एंड ऑफ द डे जनता को पसंद आ रही है बात, उनकी ये पॉलिसी पसंद आ रही है। और आपको आप जो जिस डायग्नोसिस में लगे हुए हैं कि 5% इधर से उधर कर दिया कैपेक्स का और इसका, भाई जनता इतनी चीजों में नहीं जाती। उसको मालूम है कि मैं दर्द में हूं, मुझे पेन किलर चाहिए, मुझे आराम मिल गया, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, आप डायग्नोसिस करते रहिए। उसका जनता क्या करेगी एंड ऑफ द डे। अवधेश जी जरा इसी सवाल को लेकर अवधेश जी के पास, इसको इसी सवाल को आप कैसे देखते हैं, इसका जवाब कैसे देखते हैं? अवधेश कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। एक मिनट आऊंगा आपके पास दोबारा। अवधेश जी, रंजीत जी, एक छोटा सा शेर है कि रोशनी फैली तो सबका रंग काला हो गया, कुछ दिए ऐसे जले हर सू अंधेरा हो गया। तो ये अगर आप देखें तो शायद केजरीवाल जी पर पूरी तरह फिट बैठता है। आप कह रहे हैं कि वो सफल हैं, तो गुजरात में तो इससे ज्यादा उन्होंने घोषणाएं की थी, और गुजरात की एक सभा में पूछा कि आपको मुफ्त बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए। जो लोग हॉल में बैठे थे उसमें से ज्यादातर ने कहा कि हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए हमको तो अपनी ताकत बढ़ा कि हम पैसे दें। वो गोवा में भी गए थे, गोवा में नहीं चला, उत्तर प्रदेश में गए थे, उत्तर प्रदेश में नहीं चला। तो इसलिए भारत की जनता का मीटर जो है, हम इस आधार पर मान लें कि दिल्ली में एक विजय हो गई है और पंजाब की विजय का कारण है, तो इससे थोड़ा सहमत होना कठिन है। और वोट भी देखेंगे तो उसके हिसाब से भी, खासकर लोकसभा चुनाव में तो आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में भी आई थी तो यही बताते हुए कि देश के सारे नेता चोर हैं, ये भ्रष्ट हैं, हम आकर के इसमें सदाचार स्थापित करेंगे, सबको सजा देंगे, तो वो काम उन्होंने किया नहीं। तो ये जरूर है कि दिल्ली में 200 यूनिट मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी, हालांकि वो न बिजली मुफ्त है न पानी मुफ्त है। आपको 6 महीने में 3000-4000 का बिल एक ही बार आ जाता है, आप दौड़ते रहिए। अभी चुनाव है, बिजली का बिल नहीं आ रहा है, किसी को 150-160 आप नहीं भी जमा करेंगे तब भी कोई पूछने नहीं आएगा।
और दिन महीने होने पर खोलने चला आता है। तो इस ढंग से एक अनैतिक राजनीति है। लेकिन मूल बात यह है कि क्या केजरीवाल जी के शासनकाल में दिल्ली का विकास हुआ है? मैं आपको कह रहा हूं और देश को बता रहा हूं, आप एक कैमरामैन को भेजिए, आज के समय में जो मेट्रो रेल है उनकी दशा देख के आइए कि कितनी गंदगी मेट्रो के नीचे है, उनकी छतों से पानी टपक रहे हैं। केजरीवाल जी के शासन काल में हाँ, तो ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, मैं यही तो पूछ रहा था हरीश खुराना से, यही तो हरीश खुराना से पूछ रहा था कि दिल्ली की समस्या क्या है, जरा दिल्ली की समस्या उसकी उस पर नब्ज, उसकी तो नब्ज पकड़िए। वो कैपेक्स की बात करने लग गए। भाई इस देश की ज्यादातर जनता को पता नहीं भाई कि ये कैपेक्स क्या होता है, और बजट में आपने 5% किधर से किधर कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये बताना पड़ेगा कि आम आदमी की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने में केजरीवाल सरकार कैसे नाकाम रही है। और शायद बीजेपी कम से कम ये करने में, दिल्ली में कम से कम, बाकी जगहों की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली में करने में नाकाम रही है। अब जरा देखिए जिस तरीके से जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मूड मीटर भी बहुत तेजी से घूम रहा है, और अभी तक 22,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है इस मुद्दे पर। और इसलिए जरूरी है कि अब जब 2 गुना वोटिंग हो चुकी है तो एक बार जरा देखें कि क्या लोगों का मन कुछ बदल रहा है, क्या रुझान में कोई तब्दीली आई है। जरा एक बार दिखाइए। सवाल नंबर 2 जरा लेते हैं। सवाल नंबर 2 यह है कि एलजी की वजह से दिल्ली का विकास रुका हुआ है। केजरीवाल इसका रोना बार बार रोते हैं। क्या इस आरोप में कोई सच्चाई है? और जवाब क्या है? जवाब है केजरीवाल के आरोप सही हैं, ये मानने वाले लोग सिर्फ 3% है। सिर्फ 3% नहीं, 4% कर लीजिए, 3.8%। ये आरोप बिल्कुल गलत है। ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 93% है। 93% लोग मानते हैं कि केजरीवाल का यह आरोप बेबुनियाद है कि दिल्ली के विकास में एलजी रोड़ा है। कह नहीं सकते वाले लोग जो हैं वो 2% 3% के आसपास हैं। सो आप समझ सकते हैं कि जो केजरीवाल रोना रो रहे हैं, ये आखिर इसको लेकर जनता क्या सोचती है, आम आदमी क्या सोचता है। भाई ये सवाल, मैं इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। मैं आपके पास आऊंगा, आकाशदीप मुनि, जरा मुझे परविंदर सिंह सेठी के पास एक बार चलना चाहिए। मैं उनसे ये सवाल लेकर जाता हूं उनके पास कि भाई जब शीश महल बना रहे थे केजरीवाल, तब तो एलजी का रोड़ा नहीं सामने आया, तब तो एलजी के कोई अड़चन नहीं आई। आपने 45 करोड़ का राजमहल बना लिया, शीश महल बना लिया, भाई तब तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। फिर ये जनता का काम करने में एलजी का रोड़ा कहां से आ जाता है? भाई हर बार ये रोना कब तक चलता रहेगा? नहीं, आप इस बात को देखिए कि एलजी ने या भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने इतने रोड़े अटकाए हैं कि वो किसी को काम, जिस प्रकार ट्रांसफर पोस्टिंग के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और ये कहा था कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो जब सरकार के पास नहीं होगी तो वो काम कैसे कर पाएगी। उसी प्रकार एलजी और जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी जो बीजेपी के इन्फ्लुएंस में आकर जिन्होंने रोड़े अटकाए और काम नहीं करने दिया, जगह जगह पे यही स्थिति चलती गई। आप देखिए कि ये कह रहे हैं डेवलपमेंट के काम की बात कर रहे हैं, यहाँ फ्री बिजली, फ्री पानी, और जो कितना मेट्रो में डेवलपमेंट हुई है जगह जगह, और सड़कें बनी हैं, और सबसे बड़ी बात है जो दिल्ली की 30% मेट्रो और सड़कें बनी हैं, ये बात तो हमारी समझ से परे है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि आरआरटीएस में यही दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही थी, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा, और कोर्ट ने जब हड़काया तब जाकर आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आप कह रहे हैं कि हम मेट्रो और आरआरटीएस बना रहे हैं, और सड़कें क्या बन रही है दिल्ली में। जो लोग 20 साल से या 15 साल से रह रहे हैं, केजरीवाल के आने के 5 साल पहले से दिल्ली में रह रहे हैं, वो आपके बात की, आप जो कह रहे हैं उसकी हकीकत अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने देखा है दिल्ली को बदलते हुए देखा है, और केजरीवाल जी के आने के बाद भी दिल्ली में क्या तब्दीली आई है उसको भी देखा है। तो मैं ये इस बात पे मैं एक मिनट मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना वो लोगों के साथ, ये बात लोग इस बात से कितने सहमत हैं जानना आपके लिए जरूरी है। हम अभी तीसरा सवाल एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से जल्दी से दिखा दिया जाना चाहिए, है ना। और तीसरा सवाल जो था वो, केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि भाई ये दिल्ली पुलिस हमारे कब्जे में नहीं है, हमारी बात नहीं सुनती, और इसीलिए बड़ी दिक्कत है उनको। अब ये केजरीवाल ये कैसा क्यों कहते हैं? सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। ये लोगों की राय है, ये ना हमारी राय है ना हमारे पैनलिस्ट की राय है, ये लोग कह रहे हैं। उसमें दिल्ली के लोग भी होंगे शामिल, मैं उनका भी आंकड़ा दिखाऊंगा। देखिए वो कह रहे हैं कि अपने मंत्रियों को बचाने के लिए दिल्ली जो केजरीवाल हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस का कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए, और खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये मानने वाले उनसे भी ज्यादा हैं, 10%। वो क्या, ऐसे लोगों की संख्या 55% है जो मानते हैं कि केजरीवाल 8 समन आ चुका है
और लगातार समन आ रहा है, पता नहीं कब कब गिरफ्तारी हो जाए, क्या हो जाए। इससे बचने के लिए वो चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस और इस तरह की एजेंसियों का कंट्रोल उनके हाथ में आए। और जनता की सेवा के लिए है ऐसा मानने वाले सिर्फ 2% लोग। दिल्ली की भी जरा राय दिखाइए, दिल्ली वाले लोग क्या कह रहे हैं, उनकी राय भी दिखाइए, उनका रुझान जरा दिखाइए एक बार। ये देखिए, आंकड़े में कोई खास तब्दीली नहीं है। अपने मंत्रियों को बचाने के लिए 43%, खुद को बचाने के लिए 53% और जनता की सेवा करने के लिए ये सिर्फ 3% लोग मानते हैं। अब ऐसे में बताइए कि, और इस बीच देखिए 25,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है इस पर और लगातार वोटिंग जारी है। वोट जो आप देख रहे हैं मूड मीटर, उसका आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए एक बार फिर से हम हरीश खुराना की तरफ चलना चाहते हैं। हरीश जी, भाई ये मैं कह रहा हूं कि ये केजरीवाल जी का पेन किलर काम कर रहा है या आप सही नब्ज नहीं पकड़ रहे हैं? दोनों में से असली बात क्या है? देखिए, जनता समझ चुकी है। देखिए, हो गया, बहुत हो गया, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता ने उनको चुना था विकास के लिए, लेकिन आज दिल्ली की सत्यानाश हुआ 2 बार तो चढ़ चुकी है, तीसरी बार का नहीं कह सकते, 2 बार तो चढ़ चुकी है। हाँ, मैं मोती नगर रहता हूँ। मोती नगर अपने आप एक पॉश कॉलोनी मानी जाती थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या हालत हुई है। सीवर से पानी रिस रहा है, मतलब जीना दुभर हुआ है लोगों का। आइए वहां दिखाता हूँ आपको। और अभी शादी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूँ आपके चैनल के ऊपर। मोती नगर के अंदर आइए, छोड़िए आप कहीं और जाना, मोती नगर से नलके से पानी पी के दिखा दे अरविंद केजरीवाल जी, मान जाऊंगा मैं। राजनीति छोड़ने को तैयार हो जाऊंगा। मैं चुनौती दे रहा हूं उनको कि पानी पी के, नलके का पानी पी के दिखा दीजिए। लोग कैसे जीवन जी रहे हैं हम जानते हैं यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने से के अलावा फुर्सत नहीं है। उनको पुलिस किस लिए चाहिए? पुलिस अपने प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। पुलिस कोई, ताकि पुलिस उनको गिरफ्तार ना कर सके, ईडी की जांच से उनको बचा सके। आज आप तमाम चीजें देख लीजिए, भ्रष्टाचार कोई अकेला कोई शीश महल नहीं है। शराब घोटाला है, ट्रांसपोर्ट का घोटाला है, स्नूप गेट है, ऐसे तमाम ऐसे घोटाले हैं जिसपे जांच चल रही है केजरीवाल के ऊपर। आकाशदीप मुनि, जरा जवाब इसीलिए चाहिए उनको। हरीश खुराना का जवाब दीजिए। पुलिस को विकास के लिए करे कि आप खुद को बचाने के लिए वो चाहते हैं कि वो पुलिस का कंट्रोल उनको मिल जाए। वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए एलजी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आप, हाँ रंजीत जी, आपको सब कुछ पता है। आपको पता है कि ना कि मोदी जी ने दिल्ली के सारे मेडिसिन मोहल्ला क्लिनिक के अक्टूबर से दिसंबर 2022 3 महीने के लिए रोक दिया था। ये डेटा आप चेक कर लीजिए, प्लीज चेक द डेटा। उन्होंने सारे जो हेल्थ सेंटर के, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के टेस्ट रोक दिए थे, बच्चों के मेडिसिन, बड़ों के मेडिसिन रोक दिए थे। ये हमारे मोदी जी हैं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये उन्होंने ओपीडी काउंटर्स पे जितने भी स्टाफ बैठे थे सितंबर 2023 टू फरवरी 2024 5 महीने के लिए बंद करवा दिया था। वहां पे ओपीडी काउंटर्स काम नहीं कर रहे थे। फिर इन्होंने बस मार्शल को हटा दिया, डीटीसी पेंशन रोक दिए, बुजुर्गों के पेंशन रोक दिए। मई टू दिसंबर 2023 तकरीबन 6-7 महीने के लिए। क्या ये सही है? ये आप बोल रहे हो कि काम नहीं रोकते, ये पूरा काम रोकते हैं। और दूसरी बात, आप जो बोलते हो कि विकास नहीं हो सकता है इन सब चीजों से, अब मैं आपसे और एक बार डिसएग्री करता हूं। मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूं। पंजाब में 2022 में कोई भी फ्री बिजली, फ्री पानी कुछ नहीं मिलता था और पीएसपीसीएल 18,880 करोड़ के घाटे में थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद 2023 में 300 यूनिट फ्री बिजली देने के बाद भी सरकार को 560 करोड़ का मुनाफा हुआ, क्योंकि उन्होंने जो पंचवारा कोल प्लांट से कोल लिया, ना कि फॉरेन प्लांट से, जैसा कि गुजरात में लिया जाता है कर्टसी बीजेपी का अदानी जी से। तो मेरा ये मानना है कि ना कि डेवलपमेंट हो रहा है और डेवलपमेंट ऐसे ही होगा। चाइना का भी डेवलपमेंट वैसे हुआ है, सिंगापुर का भी डेवलपमेंट ऐसा हुआ है। पढ़ाई से ही डेवलपमेंट होगा। और अब तक आपने मुझे ये नहीं बताया